बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग ऐसा करेंगे कि ये माइक्रोटेक की कॉन्फ़िगरेशन हम लोग स्टडी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इसको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए। हमारा जो सेटअप है वो कुछ इस तरह से है कि हम इसको देख लेते हैं। लाइक ये हमारा माइक्रोटेक राउटर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये से E50UG हमारा राउटर है, ठीक है। और ये कनेक्टेड है। ये आपकी जो है इंटरनेट इस वायर के ऊपर मौजूद है। हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, बट इसको देखिए अभी मैंने डिसकनेक्ट किया हुआ है। आपने इसी तरह इसको डिसकनेक्ट रखना है। आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन आपने इसको इधर लगाना है। नाउ अब देखिए ये जो केबल है ये आपकी ये वाली पहली वैन की पोर्ट है, और ये जो 4 पोर्ट्स हैं ये लैन की पोर्ट्स हैं। इनमें से एक पोर्ट के साथ आप इसको लैपटॉप को कनेक्ट कर लें, ताकि आप इसके आगे अपनी इसके ज़रिए से आप इसको एक्सेस करके कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी अब ये कनेक्टेड है और मैं यहाँ इसी कंडीशन में इसको कनेक्ट करके आगे कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये मैं सेटअप को क्लोज़ करता हूँ। नाउ अब देखिए ये हम लोग स्टेप्स हैं जो हम लोगों ने करने हैं। नंबर 1, हमने क्या करना है, माइक्रोटेक के अंदर इंटरफेसेस को नेम उनके करने हैं, लैन और वैन, ठीक है, जो कि हमने किए हुए हैं, ठीक है। एड्रेसेस, आईपी एड्रेस हम वैन को, ये वैन का हमारा जो इंटरनेट है हमें इस आईपी के ऊपर इंटरनेट मिल रहा है, ठीक है। सो हम ये आईपी लगाएंगे इंटरनेट के लिए, और ये वाला आईपी है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क के, जो हमारे अपने नेटवर्क का लोकल होगा, इसमें से आईपी हमें भी असाइन होगा। डीएनएस का हम क्रिएट करेंगे ताकि डीएनएस नेम रिजॉल्व हो। पूल्स हम क्रिएट करेंगे ताकि जब आईपी हो, यानी ये डीएचसीपी पूल है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि हम राउट्स डिफ़ाइन करेंगे। गेटवे, ये गेटवे है हमारा, ठीक है। इसी तरह नेट हम क्रिएट करेंगे, और हम डायल अप, बेसिकली हम चाहते हैं कि कोई भी कंप्यूटर है डायल करके इसके साथ कनेक्ट हो, ठीक है। इसके अलावा इसकी के लिए प्रोफाइल भी हमें चाहिए होगी। सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे, प्रोफाइल बनाएंगे और यूज़र बनाएंगे। चलें लेट्स स्टार्ट। अच्छा, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, ये विनबॉक्स मैंने डाउनलोड किया हुआ है। आप जो है माइक्रोटेक की वेबसाइट से ये विनबॉक्स जो है जो अल्फ़ा वर्जन है वो डाउनलोड करके रख लें। मैंने ये वाला डाउनलोड किया है, ओके। जब मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये ओपन होगा, ठीक है। सो मैं देख लेता हूँ अपना कनेक्शन। अगर मेरी वायर कनेक्टेड नहीं है तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ये कनेक्टेड नहीं है, मैं अब इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, तो देखिएगा ये इसके ऊपर माइक्रोटेक राउटर हम मुझे दिखाई देने लग पड़ेगा, ठीक है। सो अब ये देखिए माइक्रोटेक राउटर आप देखें यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। मैं इसको रिफ़्रेश भी कर लेता हूँ, ओके। ये रिफ़्रेश करने पर ये नज़र आ गया है, ठीक है। आपने इसको क्लिक करना है, यानी आपने बेसिकली इसको जो क्या कहते हैं मैक एड्रेस के थ्रू आपने इसको कनेक्ट करना है। सो ये यूज़र नेम पासवर्ड मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर सेट किया हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर मैं वर्क करता हूँ, ओके, ठीक है। इसको हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। मैंने इसका पासवर्ड चेंज किया हुआ है, सिंपल पासवर्ड रखा है ताकि मैं इसको इजीली कनेक्ट कर सकूं। अदरवाइज़ जब आप इसको परचेज़ करेंगे तो इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है, इस डिवाइस के बैक साइड पे लिखा हुआ होता है। वहाँ पे आप उसको देख के तो उसको यहाँ पे फीड करेंगे तो लॉगिन होंगे आप, ठीक है। और फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करते हैं तो ये पासवर्ड आपसे चेंज करवाता है, तो फौरी तौर पर कोई भी सिंपल सा पासवर्ड रख दें, बाद में उसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। सो आपने चेंज करना होता है, अदरवाइज़ ये बार बार आपको चेंज के लिए कहता रहेगा, ठीक है। तो मैंने इसलिए ये सिंपल सा पासवर्ड रखा है। बाद में आप इसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख सकते हैं। कनेक्ट को क्लिक करेंगे, ये कनेक्ट हो जाएगा, और आपके सामने ये जो राउटर है उसका इंटरफेस आपके सामने दे दिया। उसके अंदर ये ऐप लगी हुई है जो आपको बता रही है सारी चीज़ें। सबसे पहले हमने ये कहा था कि हम इंटरफेसेस को सेलेक्ट करेंगे। सो हम इंटरफेस के ऊपर चले जाते हैं, और सबसे पहले इंटरफेस की वैल्यूज़ को हम कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। सो इंटरफेसेस को हमने ये क्लिक कर दिया। ये हमारे पास देखें कि 5 इंटरफेस हैं जो राउटर में आपने देखे थे कि राउटर के अंदर ये इंटरफेस थे। यही वाले इंटरफेस आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। सो ये जो पहला इंटरफेस है ये वैन है, ठीक है। इसके ऊपर हमने वैन की वायर लगानी है, ठीक है। सेकंड इंटरफेस जो है आपका
लैन है और फिर ये 5 तक लैन है, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, रीनेम करना है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करें और इसको आप लिख दें कि वैन है, ठीक है। इसका एक्चुअल नेम जो है यहाँ पे लिखा रहेगा, सो डिफ़ॉल्ट नेम आपको पता रहेगा, कभी आपने देखना हो तो आप इसको डबल क्लिक करके यहाँ देख सकते हैं। मैं कहता हूँ अप्लाई और ओके कर देता हूँ। और ये 5 पे मैंने लैन को इसको कनेक्ट कर लिया, इसको डबल क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ कि ये लैन 1 है, ठीक है। और इसी तरह आपके पास मुख्तलिफ के पोर्ट्स हैं, उसके ऊपर आप डिफरेंट लैन 1 2 3 4 आप जो भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक ही लैन इसके ऊपर कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, अप्लाई और ओके कर देंगे आप। तो ये दो आपके पास इंटरफेस हैं और ये आर आपको ये शो कर रहा है कि ये लैन के साथ आप कनेक्टेड है, ठीक है। और ये लूप बैक इंटरफेस जो आपको शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, पहला काम हमने कर लिया, ठीक है। सो हमारा जो वो था हमने देख लिया, ये वाला काम हमारा मुकम्मल हो गया। अब हमने ये आईपी एड्रेसेस जो हैं वो लिखने हैं। वैन का आईपी एड्रेस मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और इसी को पेस्ट कर सकते हैं, आप टाइप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आईपी लगाने के लिए आप क्या करते हैं कि आईपी के अंदर जाते हैं और एड्रेसेस के अंदर जाते हैं। यहाँ पे जब आप प्लस करेंगे तो इसके अंदर आपने ये वैन का आईपी एड्रेस, ये वैन का है, ठीक है। जो मेरा इंटरनेट है उसके ऊपर ये आईपी मुझे मिला हुआ है, ठीक है। सो ये वाला आईपी मैंने इसके लगाया है, इस आईपी के ऊपर मेरा इंटरनेट चल रहा है, ठीक है। और ये मैंने चेक करके अपने लैपटॉप पे उसके बाद यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। सो नेटवर्क के अंदर जब मैं आऊँगा तो सॉरी ये नहीं, इंटरफेस के अंदर आप आएंगे और इंटरफेस आपका कौन सा, किसको ये आईपी असाइन करना है, वैन को, ठीक है। सो अप्लाई ओके। और दूसरा मैंने क्या करना है, लैन को करना है, ठीक है। तो लैन का अगर आईपी देखें तो ये वाला लैन का आईपी है, ठीक है। ताकि मिस्टेक ना हो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये इजी है कि मेरे से गलती भी ना हो, जो मैं कर रहा हूँ वो एज इट इज़ हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है और ये इंटरफेस मेरा लैन 1 को मैंने ये आईपी असाइन करना है, ओके ओके कर दिया। अब लैन 1 का नेटवर्क ये है और वैन का नेटवर्क वो है, ठीक है। सो ये दोनों के नेटवर्क भी उनके सामने ऑटोमेटिकली लिखे आए हैं, मैंने नहीं ये टाइप किए हैं, ठीक है। सो ये ऐसे, अब ये आईपी एड्रेस भी मैंने असाइन कर दिया। अब मैं अपने नेक्स्ट टास्क के ऊपर आ जाता हूँ। नेक्स्ट टास्क ये है कि डीएनएस इसको असाइन करना है, ठीक है। सो मैं डीएनएस असाइन करने के लिए क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि आईपी के बाद यहाँ पे डीएनएस, क्योंकि मुझे नेम रिजॉल्व करवाने हैं तो मैं यहाँ पे डीएनएस जो सर्वर्स हैं, ठीक है। डीएनएस के लिए मैं सर्वर्स के अंदर पहला देखें, मैं गूगल के सर्वर यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपने कोई नहीं डाल रहा। मैं कहता हूँ 8.8.8.8 ओके। और मैं कहता हूँ एक और मैं डाल लेता हूँ 8.8.4.4, अगर रिजॉल्व ना हो तो चलें ये 2 डाल दिए, ठीक है। ओके कर दिया। ये आपके गूगल के सर्वर्स हैं जो कि आपके नेम को रिजॉल्व करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपने नेम के अंदर एक चीज़ और कर लें तो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। सो मैं वापस डीएनएस के अंदर चले, आप ये करें कि ये तो रिजॉल्व करेगा ही। अगर रिमोट रिक्वेस्ट को आपने रिजॉल्व करना है कि कोई रिमोटली अगर रिक्वेस्ट आपके नेटवर्क में आए तो उसको भी ये रिजॉल्व करे, ठीक है। अप्लाई ओके कर देते हैं तो ये आपकी जो रिक्वेस्ट हैं उनको भी रिजॉल्व करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं, हमने आईपी के पूल क्रिएट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका थिंग है दैट इज़ ये पूल क्रिएट करना है और पूल ये वाला है। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मुझे इस पूल को यहाँ पे बनाना है, ठीक है ओके। सो मैं ये वापस आता हूँ आईपी और इसके अंदर मैं पूल्स को क्लिक करता हूँ, ये पूल है, ठीक है। इस पूल को मैंने क्लिक किया, प्लस करता हूँ पूल को और पूल में क्रिएट करता हूँ, ठीक है। पूल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं इसका नाम POE_pool1 कर देता हूँ, ठीक है। तो आप जो भी रखना चाहिए आपकी मर्ज़ी होती है। तो यहाँ पे जो एड्रेसेस हैं उसके अंदर आप वो वाले एड्रेसेस जो मैं देना चाहता हूँ वो मैंने दे दिए हैं, ठीक है। सो ये एड्रेसेस एज पूल जो है ना ये असाइन होंगे और ये आपका नेटवर्क हमारा यानी जो DHCP के थ्रू जो IP असाइन होंगे वो ये वाले हम चाहते हैं कि असाइन हो। मैं अप्लाई कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये वाला काम भी ख़त्म हुआ गया, इसको क्लोज़ कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारा जो काम है वो ये है कि हमने गेटवे का IP एड्रेस देना है। तो ये मेरा गेटवे का IP एड्रेस है, ये वो IP एड्रेस है, ये मेरे राउटर का IP है जो मुझे इंटरनेट दे रहा है, ठीक है। सो मैं ये करता हूँ, या जो भी जिससे भी आपने इंटरनेट लिया हुआ है, ठीक है। IP यानी जो डिवाइस आपको IP दे रही है ये उस डिवाइस का IP एड्रेस है, ठीक है। सो राउट्स के अंदर आप चले जाते हैं, यहाँ पे आप जो है इसको देखें, ये जो लैन और वैन के इसने ऑलरेडी किया, हमें इससे गर्ज कोई नहीं है, ठीक है।
तो आईपी राउट्स के अंदर आके आपने क्या करना है कि यहाँ पर गेटवे के अंदर ये गेटवे एड्रेस आपने यहाँ डालना है कि कोई भी नेटवर्क हो उसका गेटवे आपका ये हो जाएगा, ठीक है। सो इसको आपने यहाँ पे फीड कर दिया, ठीक है। नाउ अब ये गेटवे जब आपका हो गया है, इसको आप कर लें अप्लाई, ओके कर लें। अब ये जो है आपको इंटरनेट आपका यहाँ पे ये चल जाएगा, ठीक है। ओके, गेटवे देने के बाद हम लोग नेक्स्ट ये करते हैं कि इसके अंदर नेट की हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है। यानी कि हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा लोकल नेटवर्क है उसको इंटरनेट का जो आईपी है वो इनको इंटरनेट प्रोवाइड करे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें फायरवॉल के अंदर रूल बनाना पड़ता है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, आईपी फायरवॉल के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ से आईपी से फायरवॉल में जाएंगे और यहाँ पे हमें देखें फ़िल्टर रूल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें इधर मौजूद हैं। हम काफ़ी सारे सिक्योरिटी बना सकते हैं, ठीक है। ये फायरवॉल में काफ़ी चीज़ें हैं। सो हमें क्या करना है, नेट का रूल बनाना है। सो हम इसको क्लिक करेंगे और नेट के अंदर हम ट्रैफिक को अलाउ करेंगे और डायल अप के ज़रिए कनेक्ट करवाएंगे, ठीक है। सो नेट के अंदर जाके हम क्या करते हैं, रूल बनाते हैं, प्लस को क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे बाकी जगह पे हम प्लस को क्लिक करके हम क्रिएट करते आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, जर्नल में जाते हैं, इसके जर्नल के अंदर हम आते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सोर्स एड्रेसेस, ठीक है। तो और चेन कौन सी है हमारी, सोर्स की, ठीक है। हम सोर्स जो आईपी एड्रेसेस हैं उनके लिए हम लोग यहाँ पर वो बनाना चाहते हैं, ठीक है। सो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि जी सोर्स का जो हमारा एड्रेस है वो क्या है, वो हमने ये बताया है। देखिए यहाँ पर हमने जो आईपी चूज़ किया था ये वाला, ठीक है। इसको हम उठा लेते हैं, ये हमारा सोर्स, इन्हीं में से कोई एक हमारा सोर्स का आईपी होगा, ठीक है। सॉरी, ये हमने थोड़ा सा इसके अंदर हमने गड़बड़ कर दी है। ये 2 से हमें स्टार्ट करना चाहिए और 1, ये इसको हम चेंज कर देते हैं, हम 2 कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, अपनी फ़ाइल को भी सेव कर लेता हूँ। ओके, सॉरी, ये थोड़ा सा हमने गड़बड़ की, इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। सो पहले हम क्या करते हैं, आईपी और पूल के अंदर हम जाते हैं। ये पूल जो है ये हमारा जो है ये 1 नहीं बल्कि हम इसको 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 को जो है ना हम फिर अपने यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ओके, सो ये पूल को मैंने करेक्ट कर लिया है, ठीक है। आईपी के अंदर आके फिर हम लोग दोबारा से नेट के अंदर जाते हैं फायरवॉल के लिए, ठीक है। नेट के अंदर आ गए और इसको क्लिक किया, यहाँ पे सोर्स का जो आईपी एड्रेस है ना वो अब हमने क्या करना है, 1.1.1.1 कर दिया, ठीक है। सो ये हमारा सोर्स का हो गया, या इसको बल्कि ज़ीरो का हम कहते हैं कि चलो ये जो भी नेटवर्क है /24 हमने कर दिया, ठीक है। 1.1.1.0/24, ठीक है। तो यानी बेसिकली ये सिर्फ इसके अंदर आईपी मौजूद है, ठीक है। ये बाकी यानी ये क्लासलेस है बेसिकली, यूँ समझिए, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक्शन के अंदर आ जाते हैं और एक्शन के अंदर एक्सेप्ट की जगह हम लोग क्या करते हैं कि आपने क्या करना है, मस्कुरेड करना है, ठीक है। यहाँ से मस्कुरेड, ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं, तो इसको हम डिस्कस कर सकते हैं बाद में किसी वीडियोस के अंदर। बस फिलहाल हमने क्या करना है, मस्कुरेड करना है, ठीक है। मस्कुरेड से ये होगा कि इस नेटवर्क, ये जो हमारा जो 1.1.1 का नेटवर्क है, इस नेटवर्क का कोई भी आईपी आएगा तो ये इसको क्या करेगा, ये उसको इंटरनेट प्रोवाइड कर देगा, बेसिकली ये हम कह रहे हैं, ठीक है। सो ये सोर्स नेट के लिए यानी जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है उसको ये अलाउ करेगा। अप्लाई और ओके कर दिया। ये वो आईपी हैं जो पूल के ज़रिए हमारे क्लाइंट्स को असाइन होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। सो इसका मतलब ये इनको इंटरनेट प्रोवाइड करेगा और हमारा जो लैन है, लैन का जो नेटवर्क है उसको भी इंटरनेट ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि लैन भी आपका कनेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, अब हम क्या करते हैं कि ये नेट का हमारा काम मुकम्मल हो गया। अब नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट इसके अंदर क्या करना है। नेक्स्ट हमारा डायल अप का ये नेट भी हो गया। अब देखिए डायल अप का सर्वर, जो ये पीपीओई सर्वर है, इसको हमने कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं कि पीपीओई सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम आईपी के अंदर जाते हैं और इसके अंदर जाके आपके ये ट्रिपल पी को हम क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर।
और ट्रिपल पी के अंदर ट्रिपल पी ओ ई सर्वर्स हैं, ये हमने सर्वर क्रिएट करना है। यहाँ पर आप देखें कि यही मैंने लिखा हुआ था वहाँ पर। सो यहाँ पे आके हम इसको प्लस कर लेते हैं और यहाँ पे इस सर्वर को हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। इस सर्वर को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जो ऑप्शंस हैं वो देखते जाएं आप। हम इसके अंदर क्या करेंगे, हमने इसको क्रिएट कर लिया। इंटरफेस हमने इसका देना है कि कौन सा इंटरफेस ये यूज़ करेगा। तो हम इसको कहते हैं कि भाई आप ऐसा करें कि लैन के ऊपर जो है ये डायल अप, यानी लैन के ऊपर से जब कोई कंप्यूटर आएगा तो उसको वो डायल करके तो कनेक्ट हो सकता है हमारे साथ, ओके। और ये वाली केबल के थ्रू, यानी इसका मतलब केबल के थ्रू लोग हमारे डायल अप करेंगे। ये पहला हमारा जो सेटअप है ये है कि केबल के थ्रू डायल करके कोई हमारे साथ कनेक्ट कर पाए, ठीक है। सो ये वाला पोर्शन जो अभी हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं वो ये करेगा। और बाद में नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगर करेंगे जो कि वायरलेस के लिए भी यूज़ हो सकता है या समथिंग इस तरह। ज़्यादातर वो वायरलेस नेटवर्क के लिए हॉटस्पॉट हमारा यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, उसको अब देख लेते हैं। इंटरफेस ये हमारा हो गया, ठीक है। और हमने ये कॉन्फ़िगर कर दिया। हम ये भी कर सकते हैं कि हम कहें कि भाई एक होस्ट जो है मल्टीपल सेशन ना बना सके, सिर्फ एक ही सेशन बनाए, तो आप इसको टिक कर दें, ठीक है। तो अब ये होगा कि एक कंप्यूटर एक ही दफ़ा कनेक्ट हो सकता है, ओके। अप्लाई और ओके कर दें आप, ठीक है। इसको भी आपने कर दिया। अब आपका नेक्स्ट जो टारगेट है वो ये है कि आपने प्रोफाइल बनानी है। सो प्रोफाइल्स के अंदर आप चले जाएंगे। यहाँ पे कुछ प्रोफाइल्स ऑलरेडी बनी है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम नई एक और प्रोफाइल बना लेते हैं। इस प्रोफाइल का नाम हम कहते हैं, अब प्रोफाइल से ये होता है कि इसके अंदर हम स्पीड को लिमिट करते हैं। हम कहते हैं कि जी 4 MB की प्रोफाइल है, यानी मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जितनी भी स्पीड है उसमें से 4 MB जो है ना इस यानी जिसके पास ये प्रोफाइल होगी उसको 4 MB की। अब जिस तरह की प्रोफाइल्स आपको चाहिए, 4 MB, 6 MB, 8 MB, वो आप बना लेंगे। ISP सेटअप के अंदर आप इस तरह से करते हैं कि लोगों को डिफरेंट स्पीड्स प्रोवाइड करते हैं और उनको लिमिट करते हैं ताकि उससे ज़्यादा स्पीड उनको ना मिले, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर वो क्या करता है कि हमसे पूछता है कि लोकल एड्रेसेस क्या हैं, ठीक है। सो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर आप IP लिख लें, ठीक है। यहाँ पे इसको ख़त्म कर लेते हैं। हम ले लेते हैं कि 192.168.1. हम क्या देते हैं 1, ठीक है। ये वो IP था जो हमारा लोकल एरिया का था, वो हमने इसको दिया है कि ये वाला IP हमारे लोकल एड्रेसेस का है, ठीक है। और रिमोट के अंदर हम आते हैं कि ये आपका लोकल हो गया, ठीक है। लोकल को हम बाहर क्लिक कर देते हैं। अब ये रिमोट की हम बात करते हैं, तो रिमोट में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सर्वर का पूल है। हम इस पूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि रिमोटली जो कंप्यूटर्स होंगे उनका ये पूल होगा, इस पूल के थ्रू वो कनेक्ट करेंगे इस लोकल एड्रेस के साथ, ठीक है। सो हम ये कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने स्पीड को लिमिट करना है, हमने ये कहा था, ठीक है। तो लिमिट्स के अंदर हम चले जाते हैं। लिमिट्स के अंदर हम क्या देते हैं कि भाई ओनली 1, यानी एक को अलाउ करते हैं उसमें, एक बात। और दूसरी बात हम ये कर देते हैं कि इसके अंदर एक और चीज़ हम कर देते हैं कि रेट को लिमिट करते हैं। जो रेट है इसके अंदर 2 चीज़ें हम लिखते हैं। हम कहते हैं कि जी ये क्योंकि 4 MB का कनेक्शन था, मैं लिखता हूँ 4M। और ये जो स्पीड है ये अपलोड स्पीड है, ठीक है। स्लैश करके अब डाउनलोड स्पीड मैं कहता हूँ 4 MB डाउनलोड स्पीड। अगर आप अपलोड स्पीड कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये जो पहली वाली वैल्यू है इसको कम कर लें, ठीक है। पहली जो वैल्यू है स्लैश से पहले, ये आपकी अपलोड स्पीड है और ये आपकी डाउनलोड स्पीड है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने इधर उधर नहीं करना, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा, अब आप कहते हैं अप्लाई, ठीक है, और ओके कर देते हैं। तो ये प्रोफाइल आपके पास बन गई है, ठीक है। अब अगर आप इस तरह की और प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, डबल क्लिक कर लें और आप कहते हैं कि कॉपी। जब आप कॉपी करेंगे वो एक और प्रोफाइल बन जाएगी, ठीक है। अब देखें ये कॉपी हो गया, ठीक है। उससे वही सारी चीज़ें रखी हुई हैं, सिर्फ नाम उसने चेंज कर दिया। मैं कह देता हूँ कि ये अब फ़र्ज़ करें, मैं कह देता हूँ कि 6 MB की प्रोफाइल है, ठीक है। 6 MB, ठीक है। मैं कैपिटल में लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो, ठीक है। इस तरह बाकी चीज़ें वही रहेंगी। अब देखिए मुझे कुछ और सेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लिमिट्स में आऊँगा, यहाँ पे लिमिट्स के अंदर आके इसको 6 MB कर दूंगा बस, ठीक है। सो ये देखिए आप, ये 6 MB। अब देखिए इस तरह प्रोफाइल भी क्रिएट करना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आप एक से ज़्यादा प्रोफाइल जल्दी से बना सकते हैं, ठीक है। ओके कर देता हूँ, मुझे मज़ीद ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि हमने जस्ट टेस्ट करना है, आप जितनी बनाना चाहें, आपको जितनी ज़रूरत होगी आप उतनी बना लेंगे, ठीक है।
सो प्रोफाइल बना लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, हमने यूज़र्स बनाने हैं, ठीक है। अब यूज़र्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीक्रेट्स में जाना पड़ेगा और प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे यूज़र का नाम, मसलन फ़र्ज़ करें मैं कह देता हूँ, मैं अपने नाम से एक यूज़र बना लेता हूँ, मैं कहता हूँ SHA या शाहिद, जो भी मैं रख लेता हूँ। मैं कहता हूँ अच्छा ये यूज़र नंबर 1 है, जो भी आप चाहे इसके अंदर लिख दें, U1 U2 U3 है वगैरह वगैरह, या जो यूज़र्स हैं शाहिद, सईद, असद, खालिद, जो भी आप उसका नाम लिख दें। ओके, ये फुल नेम रखे। तो मैंने इस तरह करके ये लिख दिया। याद रखिएगा मैंने एक पहला लेटर कैपिटल लिखा है, बाकी सारे स्मॉल लिखे हैं, और नंबर साइन 1, SHA 1 है, ठीक है। ये याद रखना है क्योंकि इसी से मैं बाद में कनेक्ट करूँगा तो मुझे भूल जाएगा, तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा। ओके, चलें आगे चलते हैं। नाउ हम ये कहते हैं कि ये तो हमारे पास हो गया, सीक्रेट हमने क्लिक कर दिया, फिर नेम हमने रख दिया, और इसका पासवर्ड भी कुछ ना कुछ रखना है। मैं कह देता हूँ कि इसका पासवर्ड मैंने 1 रख दिया है, चलें, ठीक है, या 1 2 3 ये जो भी है, नहीं मैं टेस्टिंग के लिए बिल्कुल सिंपल सी चीज़ रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि सर्विस के अंदर इसको देख लेता हूँ कि ये किस सर्विस के थ्रू कनेक्ट हो। एनी नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ सिर्फ ये डायल अप यानी PPPoE सर्विस के थ्रू ही कनेक्ट हो पाए और किसी और तरीके से कनेक्ट ना आए, ठीक है। और इस जो ये यूज़र मैंने बनाया है उसकी प्रोफाइल क्या हो। मैं कहता हूँ इसकी प्रोफाइल जो है 4 MB, 4 MB से ज़्यादा इसको इंटरनेट नहीं देना, ठीक है। नॉर्मली जितना आपने इंटरनेट देना है उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड रखें ताकि उसको मिले। देखिए अब मैं 4 MB रखा हुआ है एग्जैक्ट, तो आप देखिएगा पूरी 100% 4 MB स्पीड नहीं आएगी, बल्कि उससे थोड़ी सी कम शायद आए, ठीक है। तो यूज़र को अगर कम स्पीड मिलेगी तो वो आपको तंग करेगा, ठीक है। तो आप थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रख दें, आपके पास बहुत बैंडविड्थ होती है, तो इसको ये ना कीजिएगा, ठीक है। ओके, नाउ अब क्या करते हैं, ये बन गया है, इसको मैं कह देता हूँ कि अप्लाई और ओके कर देता हूँ, ठीक है। सो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब ये टाइम आ गया है कि मैं क्या करूँ, मैं अपनी वैन की केबल को प्लग करूँ, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं इस वैन की केबल को उठा के अपने राउटर बोर्ड के अंदर प्लग कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं देखूँगा कि ये इंटरनेट इसके ऊपर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। जब ये प्लग होगी तो अब देखिए ये प्लग हो गई है। अब ये इंटरनेट मेरे सिस्टम पे यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर इंटरनेट आपका डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। थोड़ी देर बाद ये इंटरनेट एक्सेस जो है मुझे अवेलेबल हो जाएगी जब मुझे IP असाइन होगा, ठीक है। लेकिन ये IP मुझे क्यों नहीं असाइन हो रहा, क्योंकि मैंने तो DHCP लगाया ही कोई नहीं है, मुझे IP नहीं आएगा। सो मुझे क्या करना है, मुझे जो है कंट्रोल पैनल में आना है। यहाँ पे रन के अंदर मैंने कंट्रोल लिखा, एंटर किया, ठीक है। और यहाँ से मैंने क्या करना है कि नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया, मैंने इसको क्लिक कर दिया, ठीक है। नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर के अंदर आके मैं कहता हूँ कि सेटअप अ न्यू कनेक्शन, क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ कनेक्ट टू द इंटरनेट, ठीक है। क्योंकि मैं इंटरनेट से नहीं कनेक्टेड हूँ तो ये मुझे करने देगा। मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये कनेक्शन बनाएगा, मेरे पास ऑलरेडी ये कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि नो क्रिएट अ न्यू कनेक्शन तो ये एक और कनेक्शन क्रिएट कर देगा इसी तरह। और उस कनेक्शन के ऊपर चलें मैं कह देता हूँ बना लेता हूँ, ठीक है। मैं कह देता हूँ कि ये कौन सा कनेक्शन बनाए, ब्रॉडबैंड का कनेक्शन बनाए, क्योंकि PPPoE था, ठीक है, याद रखिएगा। और मैं कह देता हूँ कि जो यूज़र नेम, जाहिर बात है मुझे पता है क्या यूज़र नेम था, SHA 1 था, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया, ये वही यूज़र है जो मैंने क्रिएट किया था, ठीक है। और इसका पासवर्ड मैं यहाँ रख देता हूँ। शो करेक्टर करना चाहते हैं कर लें, रिमेंबर दिस पासवर्ड, यस, ठीक है। और यहाँ पे ये कनेक्शन आप कह दें कि ये जो है आपका MK टिक चलें कनेक्शन 1 है, या इसको कह दें _SHA 1 यूज़र का कनेक्शन है, ठीक है। तो अगर किसी और को भी अलाउ करना चाहते हैं क्लिक कर दें आप कहीं कनेक्ट, तो ये कनेक्शन बन जाएगा और ये डायल करके कनेक्ट करके उसके साथ हो जाएगा। और आप देखेंगे कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। सो ये देखें इंटरनेट एक्सेस मुझे मिल चुकी है और पहले नहीं थी, ठीक है। सो मैं इसको पिंग करके देखता हूँ। मैं कहता हूँ पिंग करो गूगल को, तो ये गूगल को पिंग करेगा, ठीक है। ओके, मैं ओके करता हूँ, ठीक है। ये देखिए पिंग आ रहा है, मुझे इंटरनेट कनेक्टेड है मेरा, ये बता रहा है, ठीक है। ब्राउज टू इंटरनेट में कनेक्ट कर देता हूँ, ओके। सो ये यहाँ पर आ जाता है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, ओके। मैं ये अपना क्रोम खोलता हूँ और मैं कह देता हूँ कि speedtest.net, ये 4 MB का कनेक्शन है, मुझे नज़र आना चाहिए कि 4 MB ही है, ठीक है। सो अब देखिएगा जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा कि 4 MB से ज़्यादा स्पीड नहीं आनी चाहिए। अगर आई तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है इसको बनाने का। आप देख रहे हैं कि ये 4 MB से ज़्यादा, ये नेट जितनी भी कर रहा है ये 4 MB से ऊपर नहीं जाएगी स्पीड, ठीक है। सो अभी आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये इसको पिंग कर रहा है और स्पीड टेस्ट क्लियर है, ये
अब देखिए ये भी आ गया, ठीक है। ये दोनों देखें 3.4, यानी आप देखें मैंने इसकी 4 MB रखी थी, लेकिन देखें 3.5 आ रही है, ठीक है। यही बात मैंने आपको बोली थी कि स्पीड थोड़ी सी आपने ज़्यादा रखनी है, क्योंकि यूज़र जो है एक दूसरे के से स्पीड खींचते हैं तो स्पीड पूरी नहीं मिलेगी, तो यूज़र आपको शोर डालेगा, तंग करेगा। तो ये देखें ये 3.7 आ गई अपलोड, क्योंकि इतनी यूज़ नहीं हो रही, तो क्योंकि मेरे नेटवर्क पे यूज़ हो रही होगी तो ये ऐसे चल रहा है। ओके, सो आप देख रहे हैं, तो ये हमारा था सेटअप, जो कि आपका PPPoE यानी डायल अप नेटवर्क जो ISP यूज़ करते हैं, ये उसका सेटअप था। नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, हम इसके अंदर मज़ीद, तो ये देखिए नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इसके अंदर हॉटस्पॉट की इसके अंदर ऐड करेंगे, यहीं से हम आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और हॉटस्पॉट को ऐड करेंगे। ये इतना काम अभी हमने कर लिया है, ठीक है। सो यही वीडियो यहीं तक है, ठीक है। तो होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आप कोई ISP सेटअप बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से अपना ISP सेटअप बना सकते हैं, या कोई भी अपने घर के अंदर करना चाहते हैं, या किसी इदारे के अंदर आप इंटरनेट प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट करना आपको एक माइक्रोटिक राउटर के ज़रिए से ये हमने एक टेक्निक सिखाई है, जो कि PPPoE सर्वर के थ्रू है, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये यहीं पे रखते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।